भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में दशहरा पर्व हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर विशेष चौकसी और प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। पहली बार वोट डालने के लिए युवा उत्साहित। अब समाचार विस्तार से। विजयादशमी का पर्व राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम भी रहा। भोपाल में 7 अलग अलग घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। वहीं छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए कुंड की व्यवस्था की गई। वहीं लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। किताब, शस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूजा की गई। बाजारों को रोशनी और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम भी किए गए तथा विभिन्न स्थानों पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया गया। इसके पहले रामलीला मंचन भी किया गया। जबलपुर मिलिट्री ने दुर्गा पूजा पर जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में शस्त्र पूजा और हथियार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने पारंपरिक तरीके से शस्त्र पूजा की और देवी शक्ति से भारतीय सेना की सफलता और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। नर्मदापुरम जिले में रावण वध का मंचन किया गया। दशहरा मैदान में रावण के पुतले का दहन देखने बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। वहीं नर्मदा सहित अन्य घाटों और तटों पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मुरैना पुलिस लाइन में शस्त्र और वाहनों का विधिवत पूजन किया गया। इंदौर शहर के दशहरा मैदान पर भगवान राम की शोभा यात्रा के बाद 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले और 250 फीट लंबी लंका का दहन किया गया। चिमनबाग और तिलकनगर में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व विजयादशमी दशहरा देवास जिले में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फ़ोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। सागर जिले के सुरखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में राहतगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि शिकायतकर्ता के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं BBT के माध्यम से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब नामांकन दाखिल करने का सिलसिला चल रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के दूसरे कार्य दिवस तक कुल 137 उम्मीदवारों द्वारा 155 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। श्री राजन ने बताया कि 30 अक्टूबर नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहडोल जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में चुनाव हैं। निगरानी के चलते जैतपुर के साखी चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम ने एक युवक से 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। अंतर्राज्यीय सीमा पर वाहन चेकिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में सीधी और जैतपुर थाना अंतर्गत 6 चेक पोस्ट पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई में एसएसटी चौकिंग बैरियर में जांच टीम ने एक वाहन से 3 लाख से अधिक रुपए जब्त किए। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन को सफल बनाने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) के विद्यार्थियों द्वारा सतना जिले के चित्रकूट में प्रमुख चौराहों, तिराहों और भीड़ वाले इलाकों में नुक्कड़ नाटक और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने मुख्य रूप से 18 वर्ष के युवाओं के बीच जाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान संकल्प कराया गया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 26 पदक जीत लिए हैं। मुकाबलों में रवि रंगोली ने पुरुष की F40 गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने 9.92 मीटर गोला फेंका। वहीं रुद्रांश खंडेलवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि मनीष नरवाल ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। 16 वर्षीय खंडेलवाल ने अभी चल रहे पैरा खेलों में इस बार दूसरा पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में विधानसभा चुनाव के क्रियान्वयन में संलग्न किए गए ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो मतदान तिथि 17 नवंबर को मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान नहीं कर सकेंगे, उनके लिए डाक मतपत्र निर्धारित फॉर्म 12 में समुचित जानकारियां अंकित कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है। सीहोर जिले में मतदान ड्यूटी से मुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जो आवेदकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। शहडोल जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान जारी है। नगर में वाहन रैली का आयोजन मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। देवास जिले में MCMC कमेटी ने कार्य शुरू कर दिया है। MCMC कक्ष में टेलीविज़न लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से न्यूज़ चैनलों को 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यूज़ चैनलों के मॉनिटरिंग के लिए 3 शिफ्टों में अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। और सीहोर जिले में चेक पोस्ट स्थापित कर अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की चेकिंग निगरानी दल द्वारा की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में दशहरा पर्व हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर विशेष चौकसी। और प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। पहली बार वोट डालने के लिए युवा उत्साहित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही।
नमस्कार।